हेलो साथियों, मैं नंदभास स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। तो घर बैठे आपको बिल्कुल तैयारी आपकी आसान हो चुकी है। आप अगर घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाता है ये आपका अड्डा परिवार। जी हाँ, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जो कर रहे हैं टीचर्स अड्डा को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, बैंकर्स या इंजीनियर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आज आपके लिए शानदार ऑफ़र है, शानदार सुनहरा ऑफ़र है। जी हाँ, कोड जो है आप Y221 को अप्लाई कर सकते हैं और सुपर सेल चल रही है। जी हाँ, याद रखिए बिल्कुल मंथ लास्ट चल रहा है, तो इस समय आपको इतना लंबा सरप्राइज़ है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि भाई देर करना है ये बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो बात करते हैं, पूरी अड्डा टीम इस समय घर से तैयारी करा रही है आपकी, ठीक है। देखिए आप सेफ़ रहें, है ना, यही हम सब भी चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं आप घर बैठ के तैयारी करें। बाहर जाने की या बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टीम अड्डा आपके साथ है। अगर बात करें तो ई बुक भी आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, जो लिंक है वो नीचे दिया होता है। आज यानी कल हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसी सेगमेंट को लेकर मैं आज आगे आया हूं और आज जो हम लोग बात करेंगे उसी को आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, कुछ नेट के इशू हो गया था, इस वजह से क्लास बीच में स्टॉप हो गई थी। तो चलिए इस क्लास को हम यानी रिकॉर्डेड दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं, ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता है तो अपने में छुपे हुए और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता है। कितनी शानदार बात कही है, बिल्कुल 100% सही है। इसलिए अगर आपका बुरा वक्त है या आप सोच रहे हो तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अंधेरा हुआ है तो कल सूरज भी निकलेगा। इस कोड को अप्लाई करोगे तो ज़रूर निकल आएगा। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में तो हम लोगों ने कल बात की थी और थोड़ा सा पढ़ाई भी की थी। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं सीटेट का जो आपका है वो बैच चल रहा है, D+B का भी चल रहा है, adda247.com है ना। इस पे जाके कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं, जैसे कि इस मैप में आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेहरगढ़ दिख रहा होगा, ये मोहनजोदारो दिख रहा है ना। इसी तरीके से ये हड़प्पा दिख रहा है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हड़प्पा और ये है रावी नदी, है ना, ये है रावी नदी। तो रावी नदी यानी जो हड़प्पा है वो आपको बाएं तट पे दिख रहा होगा, है ना। और जो मोहनजोदाड़ो है ये इंडस नदी है। तो मोहनजोदाड़ो आपका जो यहाँ पे इस तरीके से आप आ रहे हो तो ये मोहनजोदाड़ो है ना, ये तो ये आपको यानी कि राइट हैंड पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये राइट पे और ये आपका लेफ्ट पे। भाई देखिए जिधर नदी जाती है हम उधर ही जाते हैं, है ना। बात करते हैं, हमने यानी थोड़ा सा पढ़ा था भी, अगर आप लोग को याद आ रहा हो कि किस तरीके से जैसे पीस ऑफ पोट्री है जिसमें इंडस स्क्रिप्ट है, जिसमें यानी कि आपको लिखा हुआ है ये कौन सा है ना। या इसी तरह की मानव शरीर की रचना वाले सैंड स्टोन है, जो हम बात करें एक बड़ा सा अन्न भंडार है ना, ताबूत मिला है, ये सब कहाँ मिला है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अगर हमने बात की तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है दयाराम साहनी के द्वारा, अगर याद आ रहा हो तो इस स्थल की उत्खनन किया गया था, अर्थात एक्सकेवेटेड किया गया था। अगर इस स्थान के बारे में हम बात करें तो यह रावी नदी के तट पर है और मोंटे गोमरी जो कि ज़िला पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे पड़ता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से डांसिंग नटराज की भी मूर्ति मिलती है और यहाँ से कब्रिस्तान भी आपको प्राप्त हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से आपके सामने HDR और MRS हम लिखना चाहें तो आपको याद आ रहा होगा, ये हो गया आपका हड़प्पा, D का मतलब हो गया दयाराम साहनी और R का मतलब हो गया दोस्तों रावी नदी, है ना। इसी तरीके से M का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो, और R का मतलब हो गया राखाल दास बनर्जी और S का मतलब हो गया सिंधु नदी, है ना। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में तो भाई पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहाँ पे हड़प्पा होगा। क्या होगा, हड़प्पा होगा। चलिए सेकंड नंबर पे बारे में बात करते हैं, देखते हैं कौन बताता है आप में से। चलिए कमेंट करिए आप लोग। इसमें क्या है कि आपको ग्रेट बाथ यानी कि बड़ा सा स्नानागार प्राप्त होता है। यहाँ पर यूनिकॉर्न सील्स का मतलब है एक ऐसा मतलब एक श्रृंगी जानवर, यूनिकॉर्न सील का मतलब एक श्रृंगी जानवर भी मिला है।
एक ऐसा आदमी मिला है जिसके आसपास जो है वो हिरन है, हाथी है, बाघ है और गैंडे भी मिलते हैं, ठीक है। और एक आपको पशुपति यानी कि पशुपतिशील तरीके से एक मतलब व्यक्ति है, और एक दाढ़ी वाला बाबा भी यहाँ से मिलता है। अब आपको दाढ़ी वाला बाबा याद आ रहा हो, ना याद आ रहा हो तो भाई कहिए तो दिखा देते हैं भाई, दिखा देते हैं भाई, नहीं तो आप कहोगे कि दाढ़ी वाला बाबा शायद नहीं है भाई, आज नहीं आया दाढ़ी वाला बाबा। तो दाढ़ी वाला बाबा यानी कि यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं, यानी कि आदमी है, ठीक है। तो ये जो है ये किस स्थान की ओर लोकेट कर रहा है? तो दोस्तों ये जो है इस स्थान का उत्खनन आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। यह स्थान सिंधु यानी कि इंडस और कहाँ पर है तो पाकिस्तान का लरकाना जिला है, वहाँ पे पड़ता है। यहाँ पर ग्रेट आपका बात है, एक असेंबली हॉल है, पशुपति है, फिर यहाँ पर आपके बुने हुए सूती कपड़े के कुछ साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो ये सारा इशारा करता है आपका कि ये सारा जो आपका इशारा कर रहा है ये आपका मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो। तो ये सारे इशारे कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की ओर, है ना। चलिए तीसरे क्वेश्चन के बारे में पहले हमने बताया तो एक बार फिर से याद दिला दे, HDR और MRS, तो इसके साथ L लगा लो, इसके साथ M लगा लो। M का मतलब होता है मांटेगोमरी, है ना, मांटेगोमरी। तो जो हड़प्पा है दोस्तों, हड़प्पा है वो मांटेगोमरी के साथ है, और M हो गया यानी कि मोहनजोदड़ो, है ना। M का मतलब मोहनजोदड़ो, ये आपका L का मतलब हो गया लरकाना, तो ये लरकाना के साथ हो गया। चलिए एक बार फिर से हम बताते हैं, इस समय आज आपको मिल रहा है शानदार ऑफर। तो भाई आज आप देर मत करिए, कोड Y221 यूज कीजिए। कोई भी पैक आपको लेना, कुछ भी लेना हो, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है भाई। देखिए शानदार है ना, 30 और 5 35%। सोचिए सोचिए भाई सोचिए। बात अगर हम बात करें तो एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, ये देखो ये कोटजी है, ये भी एक आपका स्थान है। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखो लोथल आपको दिख रहा होगा, और यहीं पर आपको दिख रहा होगा ये धौलावीरा है, और ये आपका रंगपुर है। तो ये स्थान हम आपको इस तरीके से बताना चाहते हैं ताकि आपको लगे ये पूरब में है या पश्चिम में है। जैसे सुतका गेंडोर, ये दिख रहा है ना, सुतका गेंडोर, है ना। तो आप थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि जब याद रखोगे तो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। चलिए एक बार फिर से बता दें, सीटेट का बैच है और DSSB की क्लास है, तो भाई इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। बात करें आपके सामने है निचला किला शहर है, लकड़ी की निकासी है, कॉपर ऑक्स यानी कि आपका तांबे का बैल है, भूकंप के साक्ष्य हैं यानी अर्थक्वेक है, फिर लकड़ी का हल भी यहाँ से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें ऊंट की हड्डी भी मिली है, अग्नि अल्टर्स का मतलब हो गया यानी कि अग्नि वेदिकाएँ हैं, ऊंट की हड्डियाँ हैं और फूटी हुई ज़मीन, यानी इस तरीके से ये क्या है आप ज़रा सोच के बताइए, ये सब किधर इशारा कर रहे हैं। तो देखते हैं, बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था 1961 में, और ये कहानी है घग्गर के नदी के किनारे की। तो मतलब घग्गर के किनारे ये आपका स्थान है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जुताई वाले खेत हैं, लकड़ी के जैसा कि आपको बताया है ना हल है, 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं, ऊँट की हड्डियाँ हैं, और जो आपके कब्र हैं, कब्र का मतलब जहाँ पे व्यक्तियों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है वगैरह, तो या तो गोल हैं या तो चौकोर हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला है। तो ये स्थान कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हो। नहीं नहीं, ये लोथल आपका नहीं होगा, ये आपका जो स्थान है, ये स्थान जो है कालीबंगा है। कौन सा स्थान है? ये स्थान कालीबंगा है। तो क्या कालीबंगा नज़र आ रहा है इस मैप में? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या कालीबंगा आपको नज़र आ रहा है? ये देखो, ये तो बनावली है, ये राखीगढ़ी है। तो जो कालीबंगा है वो आपको स्थान नज़र नहीं आ रहा है। तो कालीबंगा कहाँ पे है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रोपड़ तो नज़र में आ रहा है, रोपड़ जो कि पंजाब में है ना, और बनावली और राखीगढ़ी सब राजस्थान में है ना, दिख रहे हैं आपको। चलिए भाई करिए भाई कमेंट। फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन कह रहा है
कि बंदरगाह है, बंदरगाहों वाला ये शहर है। कैसा शहर है? बंदरगाहों वाला। यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, तांबे का कुत्ता मिला है, पहला मानव निर्मित बंदरगाह, यानी कि पहला जो है फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है। पोर्ट का मतलब बंदरगाह है। चावल का छिलका यानी कि चावल की भूसी जिसको कहते हो वो आपको, तो चावल नहीं होता है वो धान होता है ना, तो वो धान की भूसी आपको यहाँ पे प्राप्त हुई है, तो धान की भूसी है। फिर आपकी अग्नि वेदिकाएँ हैं और शतरंज खेलने वाला यहाँ पर ऐसा कुछ भी मिला हुआ है। तो ये कहानी कहाँ की है तो देखते हैं थोड़ा सा। ये S.R. राव ने इसके बारे में जिक्र किया है, या S.R. राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है 1954 में। ये जो स्थान है ये आपका भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पे है दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर है। अगर हम बात करें, शहर को गढ़ और निचले शहर को डॉकयार्ड बोला गया है और चावल की भूसी मिली है। तो अगर आपको याद आ रहा हो, हाँ अब आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये जो कहानी है ये लोथल की है। कहाँ की है? लोथल, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी लोथल में प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बात करें, लोथल कहाँ पर है तो आपके सामने है। कहाँ पे लोथल है? ये देखो, लोथल दिखा कि नहीं दिखा? यही है आपका लोथल, और आपको अच्छे से पता है गुजरात है ये। फिर से याद दिला रहे हैं, कोड Y221 यूज करिए। और आज आपके पास ऐसा ऑफर है कि कल को जब प्राइस बढ़ेंगे तो आप ये ना कह सको सर आपने बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर नौकरी आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं से तैयारी करनी पड़ेगी, और अभी से तैयारी शुरू करोगे तो इट्स बेटर फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि विशेष जल प्रबंधन है मिलता है। यहाँ की साइट को 3 भागों में बांटा गया है। विशाल जलाशय यहाँ मिला है, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली है, स्टेडियम यहाँ पे मिला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। क्या है ये? वो कौन सा स्थान है? ज़रा देख के बताइए। थोड़ा सा और देखते हैं। पता चला कि जेपी जोशी के द्वारा ये जो है आपका उत्खनन किया गया, और ये जो स्थान है वो लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी जो है कच्छ जिला यानी कि गुजरात में है। तो हम देख लेते हैं लूनी नदी को, है ना। तो लूनी नदी आपको कहाँ पे दिख रही है? कच्छ यानी कि गुजरात में। तो यहीं पे आपकी लूनी नदी होगी। तो ये कहाँ पर होगी? ये दिख रहा है, ये लूनी नदी है ये। तो लूनी नदी के किनारे तो ये धौलावीरा नज़र आ रहा है, देखो ध्यान दो, है ना। तो लूनी नदी के किनारे धौलावीरा नज़र आ रहा है। तो क्या ये ऐसा तो नहीं धौलावीरा के बारे में बताया गया है? देखते हैं भाई। यहाँ पर तो मुझे तो लग रहा है धौलावीरा है, और आपको भी लग रहा है। इसका मतलब सही जवाब होगा आपका धौलावीरा, है ना। तो धौलावीरा इज़ द राइट आंसर। तो याद रखेंगे जो आपका है क्या क्या है यहाँ पर? विशेष जल प्रबंधन, एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट है, विशालकाय जलाशय है, स्टेडियम्स है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी धौलावीरा में प्राप्त होती हैं। अगर हम लोग बात करें आगे तो फिर से आपके सामने है पैक। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से कौन सी फसलें नहीं उगाई जाती थी? मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी? क्वेश्चन नंबर पहला, तो भाई कौन सी फसल आपकी नहीं उगाई जाती थी, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। गेहूं है, बारले है, पीस मटर है। देखिए नहीं उगाई जाती थी तो यहाँ पर धान की भूसी के साच यानी कि चावल के नहीं मिले हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो सही आंसर डी होगा। अब देखो धान की कहाँ पे मिले हैं जरा याद करिए। ये लिखा है चावल के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। कहाँ पर? भोगवा नदी यानी कि लोथल। तो लोथल में चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपका ये था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा राइस यानी कि धान।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। भाई इंडस वैली के जो हैं, जो भी वहाँ के ट्रेडर्स थे वो कहाँ से व्यापार करते थे। पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड्स विद ग्रीस, अरब, मेसोपोटामिया या इजिप्ट। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो याद आ रहा होगा, जैसे इंडस वैली की सिविलाइजेशन है, इसी तरह मिस्र की सभ्यता है, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, मेसोपोटामिया होगा। यानी कि जो इंडस वैली के लोग थे वो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे या ट्रेड करते थे। चलते हैं, इंडस वैली और मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है। तो देखो, अगर हम ये बात कर लेते, ये भारत बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से भारत बनाते हैं, तो ये तो यहाँ पे अगर आप जाओगे यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पड़ता है सेंट्रल एशिया। कौन सा है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का मतलब यहीं पर है आपका इराक, है ना, ईरान। तो इराक, ईरान जो है यहीं पर है आपका मेसोपोटामिया। अगर आप लोग कमेंट कर सको मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे जन्मी तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है। तो भाई कौन सा जाना जाता था। लोथल है आपके सामने, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है या धौलावीरा है। तो तीसरे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, जल प्रबंधन के लिए अगर आपको याद आ रहा हो, ये क्या लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ो। लिखा है एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट, लिखा है ना विशेष जल प्रबंधन। दिखा कि नहीं दिखा भाई, तो अभी देखो ध्यान दो, मैं आपको बढ़ाया हूं, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। पेपर में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विशेष जल प्रबंधन क्या है आपका आंसर, धौलावीरा। कौन सी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। कहाँ पर है, गुजरात में। कौन सा जिला, कच्छ। तो आइए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया, यानी कि धौलावीरा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम बता दें भाई, मौका चूक ना जाए, केवल आज के लिए आपके पास है, केवल और केवल आज के लिए Y221 कोड को अप्लाई करना है और आपको ऑफर लेना है। सुपर सुपर सेल, सुपर सेल, ठीक है। लिमिटेड ऑफर चल रहा है, याद रखिए। जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होगा ऑफर बंद हो जाएगा। तो आपको जाना है adda247.com पर और जाके तुरंत ही कोर्स लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का जवाब दीजिए। विच गेम वाज नोन टू द इंडस पीपुल। मतलब कह रहा है इंडस पीपुल का मतलब सिंधु के जो या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस खेल से परिचित थे या जानते थे। भाई डाइस है, हॉर्स राइडिंग है या बुल फाइटिंग है या रेसिंग। तो रेसिंग तो था नहीं, बुल फाइटिंग होती थी पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, हॉर्स राइडिंग भी उस समय नहीं होती थी, है ना। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो डाइस, इस समय सीरियल चल रहा है महाभारत, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवत भारतम अभ्यातनम तजानहम संभवानी युगे युगे। तो याद करिए, डाइस का मतलब होता है पाशा, और आपको उसमें यानी कि शकुनी मामा दिखाते हैं कौन सा खेल खेलते हुए, चौसर, है ना। तो ये चौसर जो है उसी को कहा जाता है। तो चौथे का जो आंसर होगा वो दोस्तों ए होगा। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब ए होगा, यानी कि चौसर, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोग चौसर से भली बात प्रचलित थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु के लोगों को कौन सा जानवर शायद याद नहीं था या शायद नहीं जानते थे, ठीक है। हाँ, विच एनिमल इज प्रोबेबली नॉट नोन टू द इंडस पीपुल। अंग्रेजी में आप देखिए कौन सा जानवर से प्रचलित नहीं थे। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो मोहनजोदारो में आपको दिखाया गया है घोड़े के बारे में, लेकिन जो इंडस वैली हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता,
तो हकीकत कहें तो कहीं पर भी घोड़ा नहीं है। अभी आप लोगों ने पढ़ा एलिफेंट है, बल है, सीप है, भेड़ है ना, तो ये सब हैं, यानी कि वहाँ पर एलिफेंट हाथी भी है, बुल भी है, सिप भी है और घोड़ा यानी कि हॉर्स जो है वो आपका नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा था नहीं, तो सही जवाब होगा वो यानी कि ए होगा हॉर्स। मोहनजोदड़ो जो मूवी थी उसमें घोड़ा को दिखाया गया, जो कि नहीं है, गलत है, ठीक है। हाँ, वहाँ पर चूंकि मूवी है इसलिए दिखा सकते हैं। एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, सीटेट का बैच चल रहा है इस समय, DSSB का भी बैच चल रहा है। अगर आप चाहो तो adda247.com पे जाना है और जाके कोर्स तुरंत ही परचेज कर लें, ठीक है। यूज डिस्काउंट कोड Y221, इस कोड को अप्लाई करके आप कोर्स लीजिए। मुझे लगता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जिस धातु की खोज नहीं हुई वह है। हड़प्पा सभ्यता में जिस धातु की खोज नहीं हुई, यहाँ पर वर्ड देखना है नहीं। द मेटल डज नॉट डिस्कवर इन हड़प्पा सिविलाइजेशन इज। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में जिस धातु की खोज नहीं की गई वह धातु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। वह कॉपर है, वह गोल्ड है, वह सिल्वर है या वह आयरन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर यानी कि तांबा, आपको पता ही है भाई, तांबे की सारी मिली है, बैल है, कुत्ता है ना। अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें तो एक मूवी थी यानी वही मोहनजोदड़ो, उसमें आपने देखा होगा कि उस समय गोल्ड यानी कि जो सोना था, तो सोना को वहाँ पे सुवर्ण बोला गया। क्या बोला गया? सुवर्ण। और इसका जो व्यापार होता था वो आपका सुमेरियन सभ्यता यानी सुमेरियन लोगों से होता था। बदले में यहाँ के जो लोग थे यानी इंडस वैली के, वो क्या करते थे? हथियार खरीदते थे। सिल्वर का भी जिक्र मिलता है, लेकिन जो आयरन है अर्थात लोहा, इसका यानी कि जिक्र नहीं मिलता है। तो जब जिक्र नहीं मिलता है अर्थात इसकी खोज नहीं हुई है, तो सही आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें। कह रहा है डांसिंग गर्ल यानी देवदासी की मूर्ति सिंधु घाटी में पाई गई है, ठीक है। हड़प्पा में भी मिलती है, मोहनजोदड़ो में भी मिलती है, लेकिन अंतर है ये जो डांसिंग गर्ल है दोस्तों, है ना, तो ये जो मूर्ति है ये कांसे की है। काय की मूर्ति है? कांसे की है, यानी कि ब्रॉन्ज है। काय की है? ओ लो, हमने तो इसका आंसर भी बता दिया लगे हाथों। हाँ, तो कांसे की है, जो कि आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मिला है। लेकिन जो मुख्यतः आपसे पूछा जाता है तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदारो से आपकी ये मूर्ति मिली है। जबकि नटराज जो है उसकी मूर्ति जो है हड़प्पा से। जरा देखते हैं, याद आ रहा हो तो, अगर नहीं याद आ रहा तो जरा शुरुआत में देख लीजिए। ये देखिए लिखा है ना नटराज, ये देखिए ये नटराज है ना, स्टोन डांसिंग, है ना। तो नटराज की जो मूर्ति मिली है वो आपको याद रखना है कहाँ से मिली है, तो वो हड़प्पा से, ठीक है। और अगर हम उसके बारे में बात करेंगे कांसे की जो डांसिंग गर्ल, तो डांसिंग गर्ल जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बाद 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हड़प्पा से नटराज की मूर्ति और मोहनजोदड़ो से, आप कहोगे सर जी आप लिख क्यों रहे हो? भाई मुझे पता है कि आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। हाँ, तो हड़प्पा से नटराज की और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा के लोगों की राजनीति किस साथ से हुई है। यानी कि हड़प्पा के लोग जो थे वो राजनीति में रुचि रखते थे और उनका जो राजनीति था कैसा था, उनका आधार कैसा था, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है फ्रॉम विच मटेरियल एविडेंस द पॉलिटी ऑफ हड़प्पन पीपल वाज डिराइव्ड। सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष, है ना, जो आज आप सुनते हो संविधान में,
थियोक्रेटिक था, थियोक्रेटिक फेडरलिस्ट एक विशेष संप्रदाय को लेकर, या ओलिग्राफिक था मूर्ति वूर्ति से लेकर या इस तरीके से अन्य चीज़ों से, या थियोक्रेटिक था यूनिटरी, थियोक्रेटिक यूनिटरी। तो आपका सही आंसर ये होगा। मतलब वहाँ के लोग जो थे, हड़प्पा के लोग, वो सभी को समान समझते थे, यानी कि वो पूजा जो करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, मातृशक्ति की करते थे, धरती की करते थे, धरती को उर्वरा की देवी कहा है उन्होंने, पशुओं की, पेड़ पौधों की आदि की वो पूजा करते थे, है ना। तो वो थियोक्रेटिक यूनिटरी था, सबका एक अलग अलग था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है सीडीएस वीडीएस में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जहां दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है, मतलब वो स्थान कौन सा है जहां पर हमने बियर्ड मैन, दाढ़ी वाले बाबा को पाया है। हड़प्पा है, या फिर आपका मोहनजोदारो है, या आपका लोथल है, या कालीबंगा है। सही जवाब आया है आप लोग का, वो स्थान आपका मोहनजोदारो है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, जहां दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो 90 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। कौन सा आंसर होगा? सी होगा। तो दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति हमें मोहनजोदारो से प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोड Y221 के बारे में बात करें तो भाई ये कोड अगर आप लोग लगाते हो तो यकीन मानो आज का जो सबसे बेस्ट ऑफर है आप ही को मिलेगा। कोई भी कोर्स हो, कुछ भी लेना चाहो, ठीक है, लिमिटेड ऑफर है। मुझे लगता है कि आपको अब रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो सुपर सेल चल रहा है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा की संस्कृति किस युग से संबंधित थी? क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा की जो संस्कृति है वो किस युग से संबंधित है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। नियोलिथिक बहुत पुराना, और चारलोथिक मतलब होता है पत्थर, ये भी होता है पूरा पाषाण। तो हड़प्पा की संस्कृति जो है उसमें किस युग के हथियार मिलते हैं या किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे कहाँ पे पूछा गया है। तो बिल्कुल सही है, हड़प्पा की जो संस्कृति है वो आपका ब्रॉन्ज है ना। क्यों? क्योंकि आपने देखा जो नटराज की मूर्ति है या मोहनजोदाड़ो के जो हैं या कालीबंगा में, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कांसे से आपका मिश्रित है ना। तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये 10 क्वेश्चन रहे, आपको कमेंट करना है आपका स्कोर क्या रहा। हमारी अड्डा जो फैमिली है घर से बैठ कर क्लास को कंटेन कर रही है, जारी रख रही है। आप भी घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही हम उम्मीद करते हैं। और आपकी तैयारी अब है अड्डा की जिम्मेदारी। बात करते हैं एक बार सीटेट का बैच भी चल रहा है, DSSB का बैच चल रहा है। तो आप देर मत करें, अड्डा 247 पे जाएं और जाके जो बैच लेना है तुरंत ही परचेज करें। बात करते हैं क्वेश्चन आज का होमवर्क। तो होमवर्क में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, क्या हड़प्पा के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे? आपको बताना है। आपका जवाब यस या नो, कमेंट जरूर करिएगा। अगर कमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला जो टॉपिक होगा वो हम आपको अभी बताते हैं, यानी कि मृत्यु के बाद। तो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा सिंधु सभ्यता के बारे में। अगला जो टॉपिक होगा वो हम आपको लेकर आएंगे यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल से संबंधित, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो आपका जियो से रिलेटेड होगा और आपका टॉपिक होगा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल क्या होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सौर मंडल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अनंत भारत लेता हूं अब आपसे इजाज़त। ये रहे 10 क्वेश्चन के जवाब। तब तक के लिए अगर आपको चीज़ें सही लगी तो मुझे लगता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको आंसर आता है जो अभी हमने होमवर्क का क्वेश्चन पूछा ये वाला, तो इसका कमेंट करके ज़रूर जवाब दें। अगली जब क्लास होगी आपकी मंडे को, याद रखिए अगला जब आपका टॉपिक होगा मंडे को, तो वो होगा आपका
सोलर सिस्टम, कहने का मतलब सौर मंडल। ठीक है, कैसा लगा? लाइक करना हो तो लाइक करिए, चाहे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, पर आप ये जरूर बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।